Hello students, welcome back to my channel. So this is the 27th mock test, and in this mock test the questions will be asked from plant protection section. In this series we have already covered 26 section. If you have not gone through them, then I request you to gone through all of these sections because these sections are very important, not only for OPSC Assistant Soil Conservation Officer but also for other agri competitive examination like IBPSA, for whether you are appearing for NABARD, whether you are appearing for any agri competitive examination from your state or national level. So what you have to do, आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर नहीं देखना है, आपको जो भी डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर, टेस्ट के अंदर जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ उसको भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर तो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा यूनिक स्टाइल में उसको कुछ ट्विस्ट करके पूछ रहा हूँ या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज फॉलो करके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे एक मकसद है जो कि रेंज पता चले। ओके, इस सेक्शन से कौन सी रेंज से क्वेश्चन आ सकता है, ये इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट अरेंज किए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है डिस्कशन पार्ट। जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, डिफरेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बता रहा हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा देन क्वेश्चंस, राइट। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना है। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Among different pests, which among the following causes the maximum crop loss? Among different pests, which among the following causes the maximum crop loss? Options are insect, birds, weeds, pathogens. The right answer is weeds. Weeds causes near about like 33 to 45% जो है क्रॉप लॉस करता है weeds. इसको और भी बोला जाता है साइलेंट किलर, क्योंकि ये जो लॉसेस करता है ये विजिबल नहीं होता है, डायरेक्टली ये असेस नहीं कर सकते ये लॉस जो हो रहा है ड्यू टू वीड्स हो रहा है, क्योंकि ये जो कम्पीट कर रहा है ये अंडरग्राउंड कम्पीट कर रहा है, एरियल एनवायरनमेंट में भी सनलाइट के लिए कम्पीट कर रहा है। लेकिन जैसे कि डिजीज और इंसेक्ट केस में आपको एक क्लियर कट सिम्टम दिख जाएगा कि हाँ ये लीफ में ऐसा कुछ फोल्डिंग आ रहा है या फिर कोई लार्वा दिख रहा है आपको या फिर कुछ क्लोरोसिस नेक्रोसिस ये हो रहा है। लेकिन वीड्स केस में ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं दिखता है, तो इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। तो वीड्स कॉजेस लाइक 33 to 45% क्रॉप लॉस। ओके, देन डिजीज इट कॉजेस लाइक पैथोजन, इट कॉजेस अराउंड 26 to 30%। देन इंसेक्ट्स जो हो गया ये भी अराउंड 20% जो है क्रॉप लॉस करता है, बर्ड्स अराउंड 5-6%, एंड अदर्स आर ऑल्सो डूइंग द लॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस लाइक कैटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट आर देयर। ओके, पेस्ट क्या होता है? पेस्ट जो कि क्रॉप को लॉस करता है, मतलब बायोटिक फैक्टर जो कि क्रॉप को अफेक्ट करता है, इसका यील्ड पोटेंशियल जो है रिड्यूस करता है, उसको बोलते हैं पेस्ट, राइट। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट है, इनमें वीड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन वेयर द डैमेज इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द डैमेज इज कॉल्ड। द डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन where the damage is equal to the cost of preventing the damage is called. Options are critical control level, economic injury level, economic threshold level, zero damage level. The right answer is economic injury level. Okay, so पेस्ट का डिफरेंट पॉपुलेशन होता है। सपोज आप उसका जो एक्सटेंट है, पेस्ट पॉपुलेशन अफेक्ट करता है क्रॉप को। सपोज एक फील्ड में कोई भी इंसेक्ट लगा है या फिर कोई डिजीज लगा है, तो उसका जो एक्सटेंट है कहाँ से पता चलता है? उसका पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप अगर देख लोगे कि इतना प्लांट्स अफेक्टेड हुआ है, राइट, इतना पेस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे है, इतना सिवियरिटी है उस डिजीज और इंसेक्ट का, तो वो जो सिवियरिटी लेवल जहाँ पे हम लोग जितना कॉस्ट इनकोर कर रहे हैं कि उसको क्योर करने के लिए या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए, उतना अगर डैमेज हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। वहाँ तक नहीं पहुँचाने के लिए, मतलब वहाँ तक जैसे ना पहुँचे, उसके लिए हमको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे चेक करना पड़ेगा जो भी पेस्ट पॉपुलेशन है। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन व्हिच नीड्स कंट्रोल मेजर। ओके, जिस डेंसिटी में हम लोगों को कंट्रोल मेजर करना चाहिए, या फिर द पेस्ट डेंसिटी एट व्हिच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एंड इंक्रीज पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल टू इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। ओके, इकोनॉमिक इंजुरी लेवल तक ना पहुंचाने के लिए हम लोग को जहां पे पेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। बट इकोनॉमिक इंजुरी लेवल क्या होता है?
लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, और पेस्ट पॉपुलेशन दैट प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंटल डैमेज इक्वल टू द कॉस्ट प्रिवेंटिंग द डैमेज। सो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ तक पहुँच गया तो हम ये जाने कि पेस्ट मतलब जो है हम जितना प्राइस उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उतना डैमेज हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ही इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड? डिमेथोएट, एल्डिकार्ब, कार्बोफ्यूरन, मालाथियन। द राइट आंसर इज मालाथियन। ओके, कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक ये दो टाइप का होता है। कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पे जिस ऑर्गन के ऊपर वो पड़ेगा, जो इंसेक्टिसाइड है जहाँ पे अप्लाइड होगा वहीं पे वो कुछ डैमेज करेगा। सिस्टेमिक मतलब वो बॉडी के अंदर घुस के, सेम केस है, हर्बिसाइड केस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड है उसका एग्जाम्पल है हो गया हमारा डाइक्रोटोफॉस, रोजोर, डिमेथोएट, मेटासिस्टॉक्स, मोनोक्रोटोफॉस, फॉस्फामिडन, एल्डिकार्ब, कार्बोफ्यूरन, थीमेट, थायोनाजिन। ये सारे जो है ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जो है इसका एग्जाम्पल है मालाथियन, मोनोक्रोटोफॉस, डायाजिनॉन, थायोडान, कार्बारिल। ओके, ये सारे जो है ये है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बाद में याद नहीं रहेगा, या फिर डिफरेंट बुक से भी आप रिफ़र कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं लाइक ये जो प्रोटेक्शन पार्ट हो गया, राइट। मैं काइंड ऑफ मेरा यूजी ख़त्म हुआ 2014 में, एंड उसके बाद 2016 में मेरा पीजी ख़त्म हुआ। तो लाइक लास्ट 6-7 ईयर्स हो गया मैं प्रोटेक्शन पार्ट ना कभी पढ़ा हूँ, ना कभी देखा हूँ, ना कभी ज़रूरत भी पड़ा है मुझे। तो इसीलिए मेरा जो एनालिटिकल पावर है प्रोटेक्शन में वो इतना क्या मतलब बेसलेस काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि मैं सारे चीज़ भूल चुका हूँ। तो मैं कुछ पढ़ के इसको, इसीलिए टाइम लग रहा है, ये जो सेक्शन है इसको बनाने में टाइम लगा। थोड़ा सा पढ़ के मैं क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है आई एश्योर कि ये जो क्वेश्चन है इसी से ही, इसी रेंज में ही जो है क्वेश्चन सेट होगा, इसी रेंज में ही क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको ध्यान से देखो। लेकिन मुझे आप अगर डाउट पूछोगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा प्रोटेक्शन पार्ट से, क्योंकि प्रोटेक्शन एक तो मेरा JRF SRF ये सारी चीज़ एग्रोनॉम में था। और हाँ, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप मुझे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फिजियोलॉजी, सीड साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें अगर इसी रेंज पे क्वेश्चन पूछोगे तो फिर मैं इजीली आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, आप ग्रुप में, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया हूँ वहाँ पे आप पोस्ट कीजिए क्वेश्चन, जो भी डाउट आ रहा है वहाँ पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन का जो भी होगा वो आपको आपका क्वेरी इजीली पिक करेगा और आपको समझा देगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्थेन is the trade name of which among the following pesticide? Kelthen is the trade name of which among the following pesticide? Options are Dicofol, Endosulfan, Dimethoate, Chlorpyrifos. The right answer is Dicofol. Kelthen इसका जो ये ट्रेड नेम है डाइकोफॉल 18.5 EC का, और ये जो डाइकोफॉल है और केल्थेन जो है इसको बोलते हैं माइटिसाइड। ओके, माइटिसाइड, ओके, माइट्स कंट्रोल के लिए यूज होता है। देन एंडोसल्फान का ट्रेड नेम क्या है? थायोडान। ओके, एंडोसल्फान का ट्रेड नेम है थायोडान। देन डेमेथोएट का ट्रेड नेम है रोगर। क्लोरोपाइरिफॉस का ट्रेड नेम है डॉर्सबैन। और भी डिफरेंट टाइप का ट्रेड नेम डिफरेंट कंपनीज ने प्रपोज किए थे, ये कुछ कॉमन ट्रेड नेम है। और ये जो एंडोसल्फान हो गया, डिमेथोएट हो गया, क्लोरोपाइरिफॉस ये हो गया, ये तीनों हो गए ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में। लेकिन डाइकोफॉल जो है ये ऑर्गेनो क्लोरीन ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड कम्स अंडर कार्बामेट ग्रुप? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड कम्स अंडर कार्बामेट ग्रुप? ऑप्शंस आर अल्फामेथ्रिन, मेथोमिल, मालाथियन, फोरेट। द राइट आंसर इज मेथोमिल। मेथोमिल ये आता है कार्बामेट ग्रुप में, राइट। कार्बामेट ग्रुप में और कौन सी जो इंसेक्टिसाइड आते हैं? एल्डिकार्ब हो गया, कार्बोफ्यूरन हो गया, कार्बारिल, मेथोमिल, देन प्रोपोक्सियोर,
थायोडिकार्ब, ये सारे जो है कार्बामेट ग्रुप में आते हैं। अल्फा मेथ्रिन कौन सी ग्रुप में आता है? अल्फा मेथ्रिन जो है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, अल्फा मेथ्रिन सिंथेटिक पायरेथ्रोइड ग्रुप में आते हैं, राइट। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड में और कौन सी इंसेक्टिसाइड आते हैं? बेटा साइफ्लूथ्रिन, बाइफेन्थ्रिन, साइपरमेथ्रिन, ओके, फेनप्रोपाथ्रिन, अल्फा मेथ्रिन, ये सारे जो है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड ग्रुप का है। देन मालाथियन एंड फोरेट, ये कौन सी ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में, ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में, राइट। ऑर्गेनोफॉस्फेट का और कौन सी एग्जाम्पल? क्विनालोफॉस, ट्राइजोफॉस, प्रोफेनफॉस, फोसालोन, फोरेट, मिथाइल पाराथायन, मालाथियन, मोनोक्रोटोफॉस, एथियन, ये सारे जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is a chitin synthesis inhibitor insecticide? Which among the following is a chitin synthesis inhibitor insecticide? Options are monocrotophos, cypermethrin, diflubenzuron, fipronil. The right answer is diflubenzuron. इसका जो ट्रेड नेम है वो है डाइमिलिन, ओके, डाइमिलिन। डाइफ्लूबेंजुरॉन एक काइटिन इनहिबिटर है। काइटिन क्या है? इंसेक्ट का स्केलेटन है, ओके। अगर इसको डैमेज करता है तो फिर वो रेडिएशन को इजीली ससेप्टेबल हो जाएगा या फिर कोई दूसरा पैथोजन को ससेप्टेबल हो जाएगा, राइट। तो डाइफ्लूबेंजुरॉन जो है ये एक काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है, मतलब उसका आउटर कवरिंग अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the color of the triangle on the pesticide container is yellow, if the color of the triangle on the pesticide container is yellow, then the level of hazard is, ओके। अगर आप मार्क किए होंगे कि जो इंसेक्टिसाइड आता है या फिर हर्बिसाइड आता है उसका पैकेट में एक ट्रायंगल होता है, राइट। उसमें एक कलर रहता है, कलर कोड रहता है, आइदर इट इज़ ब्लू और रेड और येलो और, ओके। सो ऐसा कुछ कलर्स लेते हैं। तो अगर येलो रहता है तो उसको वो किसको इंडिकेट करता है? आइदर इट इज़ सेफ और मॉडरेटली हैजर्ड और वेरी हैजर्ड और एक्सट्रीमली हैजर्ड। तो राइट आंसर इज वेरी हैजर्ड, ओके। सो अगर वो जो कलर रहता है वो ग्रीन रहता है, ओके, ग्रीन रहता है तो उसको माना जाएगा रिलेटिवली सेफ, जो पेस्टिसाइड है वो रिलेटिवली सेफ, ओके। देन अगर वो चीज़ जो है ब्लू रहता है, ओके, ट्रायंगल कलर अगर ब्लू रहता है तो उसको बोलते हैं मॉडरेटली हैजर्ड, ओके। मॉडरेटली हैजर्ड में ब्लू रहता है, ओके। सेफ जो रहता है ग्रीन रहता है, रिलेटिवली सेफ। वेरी हैजर्ड जो है येलो रहता है, एक्सट्रीम हैजर्ड जो है वहाँ पे रेड कलर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is used as rat poison? Which among the following is used as rat poison? Options are aluminum phosphide, zinc phosphide, chlorpyrifos, folate. The right answer is zinc phosphide. इसका फॉर्मूला क्या है? Zn3P2, ओके। सो ये जब रैट कंज्यूम करते हैं, जिंक फॉस्फाइड जब रैट कंज्यूम करता है, इसका मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। सो जिंक फॉस्फाइड जब रैट कंज्यूम करता है, स्टोमाक में हमारा क्या होता है? एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टोमाक में रहता है। तो इसके साथ जो है जिंक फॉस्फाइड रिएक्ट करता है और वहाँ पे फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस करता है, फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस करता है स्टोमाक में, रैट के स्टोमाक में। तो ये जो गैस है ये बहुत पॉइजनस है, ये गैस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a botanical pesticide? Which among the following is not a botanical pesticide? Options are nicotine, nimbicidine, rotenone, cypermethrin. The right answer is cypermethrin. ये एक सिंथेटिक है, ये एक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है, ओके। एंड निकोटिन, निम्बिसिडिन एंड रोटिनॉन, these are botanical pesticide. निकोटिन जो है ये निकोसियाना टबाकम जो है, निकोसियाना टबाकम, ओके। और ये प्लांट जो टोबाको प्लांट है उसको उसके रूट में सिंथेसिस होता है ये, और लीफ में स्टोर होता है, ये निकोटिन है। देन निम्बिसिडिन जो है ये आजाडिरास्टा इंडिका, हमारा जो नीम प्लांट है उससे सिंथेसिस होता है। और रोटिनन जो है ये सिंथेसाइज फ्रॉम लाइक लोंकोकार्पस स्पेसीज एंड डेरिस एलिप्टिका। डेरिस एलिप्टिका एक प्लांट है और लोंकोकार्पस स्पेसीज दो लेग्यूम है। ये कॉन्टैक्ट फिश पॉइजन है, ओके। रोटिनन एक कॉन्टैक्ट फिश पॉइजन है। तो ये तीनों जो है ये बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड है और साइपरमेथ्रिन जो है ये सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following duster equipment is used for large scale dusting of pesticide?
Which among the following duster equipment is used for large scale dusting of pesticide? Options are traction duster, rotary duster, container duster, plunger duster. द राइट आंसर इज ट्रैक्शन डस्टर. ट्रैक्शन डस्टर जनरली जो है लार्ज स्केल प्लांटिंग में डस्टिंग के लिए यूज होता है. बाकी जो ये रोटरी डस्टर हो गया, कंटेनर डस्टर और प्लॉन्गर डस्टर, ये तीनों जनरली किचन गार्डन वगैरह में ये यूज होता है. इनका एफिशिएंसी थोड़ा सा कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following type of nozzle is suitable for insecticide spray? Which among the following type of nozzle is suitable for insecticide spray? Options are flat fan, floor jet, cone type, rotary type. द राइट आंसर इज कोन टाइप. कोन टाइप जो नोजल डिफरेंट टाइप का होता है. नोजल कहाँ पे यूज होता है? जो स्प्रेइंग इक्विपमेंट होता है उसका जो होस होता है. ओके, स्प्रेइंग इक्विपमेंट, सपोज ये हो गया स्प्रेइंग इक्विपमेंट एक, जहाँ से एक होस होता है जहाँ से पेस्टिसाइड जो है वो निकलता है. इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, वहाँ से स्प्रे होता है पेस्टिसाइड. तो वो जो नोजल है वो डिफरेंट टाइप का होता है. जैसे फ्लैट फैन हो गया, फ्लोर जेट हो गया, कोन टाइप हो गया. ये जो फ्लैट फैन एंड फ्लोर जेट होता है ये जनरली हर्बिसाइड स्प्रे के लिए यूज होता है, और जो कोन टाइप है ये सुइटेबल है फॉर इंसेक्टिसाइड स्प्रे. राइट. सो इनका जो एंगल ऑफ स्प्रेइंग है वो डिफरेंट है. जैसे कि फ्लैट फैन में जो यूज होता है नोजल, वो जनरली उसका एंगल रहता है 45 डिग्री टू 110 डिग्री. उसका जो एंगल है, सपोज ये स्प्रेइंग एंगल है जैसे बोलते हैं, तो ये फ्लैट फैन का एंगल है. देन कोन टाइप का भी उतना है 45 टू 110 डिग्री, बट फ्लोर जेट नोजल का जो है ये ग्रेटर देन 110 डिग्री होता है, इसका जो एंगल ऑफ स्प्रे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following sprayer can suitably be used in tall plants? Which among the following sprayer can suitably be used in tall plants? Options are knapsack sprayer, rocking sprayer, foot and pedal pump sprayer, both B and C. The right answer is both B and C. Both rocking sprayer and foot and pedal pump sprayer, they can be easily used in tall plants. Okay, but knapsack sprayer you can see whatever farmers are using in the field. Okay, for controlling insect or pests in field crops, right? Field crop or vegetable crop, you can see that knapsack sprayer is most commonly is used. Okay, knapsack sprayer. So all these sprayers are hydraulic energy sprayers. Nowadays mechanical sprayer also available, mechanical or fuel sprayer, that those are also available, automated. So mostly knapsack sprayer is used in field crops, and these are used in plantation crops. Okay, next question, the spray volume used in ultra low volume spray for 1 hectare spraying is, the spray volume used in ultra low volume spray for 1 hectare spraying is, options are less than 1 liter, less than 5 liter, 5 to 400 liter, more than 400 liter. The right answer is less than 5 liter. Okay, so spray volume के हिसाब से different classification है. तो हाई वॉल्यूम स्प्रे जो है वो वहाँ पे मोर देन 400 लीटर यूज होता है, हाई वॉल्यूम स्प्रे. नेक्स्ट 5 टू 400 लीटर जहाँ पे यूज होता है उसको बोलते हैं लो वॉल्यूम स्प्रे. लेस देन 5 लीटर जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is an example of parasitoid? Which among the following is an example of parasitoid? Options are Vedalia beetle, Aphididion, Trichogramma, NPV. The right answer is Trichogramma. Generally this is egg parasitoid. So Trichogramma chilonis एक होता है, Trichogramma japonicum एक होता है. तो these are egg parasitoid and used to control tissue borer of sugarcane and rice. Actually these parasitoid and the predators, these are natural enemies, right? Parasitoid, when insect itself is a parasite to other insect, that is called parasitoid. Predator क्या होता है? Who hunts or kills other organism, right? Predator जैसे कि Vedalia beetle ये एक predator है, Trichogramma एक parasitoid है. Then NPV, nuclear polyhedrosis virus, this is pathogen. Okay, virus और pathogen इसको बोल सकते हैं. All these are natural enemies. Next question, the scientific name of lemon butterfly is, the scientific name of lemon butterfly. Options are Diaphorina citri,
पैपिलियोडेमोलियस, ओथेरिस मैटरना, फाइलोनिस्टिक सिट्रेला। The right answer is Papiliodomelius. This is the scientific name of lemon butterfly. Diaphorina citri जो है ये साइट्रस सिलिया इसका जो है साइंटिफिक नेम है। पैपिलियोडोमिलस तो हो गया लेमन बटरफ्लाई का। देन ओथेरिस मैटरना जो है ये फ्रूट सॉकिंग मॉथ का जो है साइंटिफिक नेम है। फाइलोनिस्टिक सिट्रेला जो है ये लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट? ऑप्शंस आर खपरा बीटल, राइस मॉथ, लेसर ग्रेन बोरर, गंधी बग। द राइट आंसर इज गंधी बग। गंधी बग का साइंटिफिक नेम क्या है? लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। जनरली डॉफ स्टेज में, जहाँ पे मिल्किंग स्टेज, वहाँ मतलब अटैक करते हैं प्लांट को मिल्किंग स्टेज में, और ये जनरल राइस केस में मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट है। देन खपरा बीटल जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइगोडर्मा ग्रानारियम। ये खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम है। राइस मॉथ जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्सेरा सेफालोनिका। लेसर ग्रेन बोरर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है राइजोपोर्था डोमिनिका। ओके, सो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? ऑप्शंस आर लिवेनहॉक, एंटोन डी बेरी, E.J. बटलर, केसी मेहता। द राइट आंसर इज E.J. बटलर। E.J. बटलर जो है इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। देन केसी मेहता जो है इनको बोलते हैं फादर ऑफ रोस्ट, ओके, प्लांट रोस्ट। और ये जो है डिस्कवर किए थे डिजीज साइकिल ऑफ सीरियल रोस्ट इन इंडिया, जो है केसी मेहता डिस्कवर किए थे। एंटोनी डी बेरी को बोला जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। जो है एंटोनी डी बेरी है। लिवेनहॉक इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किए थे लिवेनहॉक। एंटोनी डी बेरी को बोलते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। E.J. बटलर फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। केसी मेहता फादर ऑफ प्लांट रोस्ट, और ये प्लांट रोस्ट एक्चुअली सीरियल रोस्ट जो है उसका लाइफ साइकिल स्टडी किए थे और डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजीज ट्रायंगल? ऑप्शंस आर एनवायरनमेंट, होस्ट, पैथोजन, नॉन। द राइट आंसर इज नॉन। ओके, एक्चुअली डिजीज ट्रायंगल क्या होता है? डिजीज ट्रायंगल में एक साइड में रहता है एनवायरनमेंट, दूसरे साइड में होस्ट, और तीसरे साइड में पैथोजन रहता है, तब जाके एक डिजीज होता है। एक्चुअली एनवायरनमेंट कंजेनियल होना चाहिए, मतलब सुइटेबल होना चाहिए डिजीज स्प्रेडिंग के लिए। पैथोजन जो है उसका पोटेंशियल उतना होना चाहिए कि डिजीज वो कंटामिनेट कर पाए। होस्ट जो है वो उतना ससेप्टेबल होना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर डिजीज जो है वो बन पाता है, डिजीज होता है एक्चुअली। ओके, स्प्रेडिंग उसका अच्छे से होता है। तो ये है डिजीज ट्रायंगल का कंपोनेंट। एनवायरनमेंट कंजेनियल होना चाहिए, होस्ट जो है वो ससेप्टेबल होना चाहिए, पैथोजन जो है वो पोटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट वेक्टर फॉर व्हिच स्ट्रीक मोजाइक वायरस इज? ऑप्शंस आर थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड। द राइट आंसर इज माइट्स। माइट्स आर द वेक्टर्स। एक्चुअली जो वायरस होता है उनको एक वेक्टर कैरी करके लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि टुंग्रो वायरस हो गया राइस में, या फिर ग्रासिस्टोन वायरस हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये अब मैं बोल रहा हूँ, आप लिख के रखिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ये जो वायरस का जो वेक्टर है वो कौन सी है? जैसे कि यहाँ पे व्हिच स्ट्रीक मोजाइक वायरस जो है इसका वेक्टर है माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following disease in rice is called rich man's disease? Called rich man's disease? Options are brown spot, bacterial leaf blight, blast, sheath blight.
द राइट आंसर इज ब्लास्ट। ब्लास्ट को बोलते हैं रिच मैंस डिजीज। ओके, ब्लास्ट को बोलते हैं रिच मैंस डिजीज एंड दिस इज एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज। देन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को बोलते हैं पुअर मैंस डिजीज, इसको याद रखना, पुअर मैंस डिजीज। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को बोलते हैं पुअर मैंस डिजीज, राइट। एंड इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसको बोलते हैं जैंथोमोनास ओराइजी। ब्लास्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलरिया ओराइजी। सीड ब्लाइट ये है सॉइल बॉर्न एंड इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया ओराइजे। एंड ब्राउन स्पॉट का जो ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है एंड इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the causal organism of potato wart disease? Which among the following is the causal organism of potato wart disease? Options are Alternaria solani, Phytophthora infestans, okay ये रिपीट हो गया है, राइट, Syncytium endobioticum. Alternaria solani, Phytophthora infestans, Syncytium endobioticum. द राइट आंसर इज सिंकिट्रियम एंडोबायोटिकम। जो पोटैटो वार्ट डिजीज होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिंकिट्रियम एंडोबायोटिकम। अल्टरनेरिया सोलानी जो है ये अर्ली ब्लाइट करता है पोटैटो में, जो कि सॉइल बॉर्न है। एंड फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। ये है अर्ली ब्लाइट और ये है लेट ब्लाइट एंड ये है पोटैटो वार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, foliar spray of calcium sulfate 0.5% can be useful for which among the following disease or disorder? Foliar spray of calcium sulfate 0.5% can be useful for which among the following disease or disorder? Options are white bud of maize, black tip of mango, browning of cauliflower, bear of tomato. The right answer is bear of tomato. bear मतलब ये हो गया ब्लोजोम एंड रॉट। सो ब्लोजोम एंड रॉट ऑफ टोमेटो क्यों होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होना से ब्लोजोम एंड रॉट ऑफ टोमेटो होता है, तो उसके लिए कैल्शियम सल्फेट 0.5% स्प्रे किया जाता है। व्हाइट बॉड ऑफ मेज क्यों होता है? जिंक डेफिशिएंसी में। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोरोन डेफिशिएंसी या फिर कॉपर डेफिशिएंसी। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर जो है ये बोरोन डेफिशिएंसी के लिए होता है। तो दीज आर डिजॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which among the following disease is not caused by virus? Which among the following disease is not caused by virus? Options are Citrus tristeza, Sesamum phyllodes, Banana bunchy top, Chili leaf curl. The right answer is Sesamum phyllodes. This is caused by Mycoplasma or MLO, Mycoplasma like organism. But Citrus tristeza, this is caused by virus. Banana bunchy top is caused by virus. Chili leaf curl, it is also caused by virus. These are viral diseases. But Sesamum phyllodes is due to Mycoplasma, MLO. Next question. Metalaxyl is used for the control of smut, rust, downy mildew, powdery mildew. The right answer is downy mildew. Metalaxyl is used to control डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल के लिए जनरली सल्फर डस्टिंग किया जाता है। सल्फर डस्टिंग इज यूज्ड फॉर रिफर फॉर पाउडरी मिल्ड्यू। रॉस्ट इज कंट्रोल बाय प्लांट वैक्स, इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉट इज कंट्रोल बाय विटावैक्स एप्लीकेशन, विटावैक्स, स्मॉट, विटावैक्स, रॉस्ट, प्लांट वैक्स, डाउनी मिल्ड्यू मेटालैक्सिल, पाउडरी मिल्ड्यू सल्फर डस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमोन ट्रैप इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ Pheromone trap is used for the control of, options are female moth, male moth, caterpillar, wasp. Right answer is male moth. Pheromone trap generally use किया जाता है male moth trap के लिए। Okay. Next question. NBAII is situated at, NBAII is situated at, options are New Delhi, Lucknow, Nagpur, Bangalore. द राइट आंसर इज बैंगलोर। NBAII क्या होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, याद कर लेना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। जुवेनाइल हार्मोन इज अ थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड दैट इज सिक्रेटेड बाय। जुवेनाइल हार्मोन जो है ये एक थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड है एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन? ऑप्शंस आर क्यूटिकल, कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा कार्डियाका, एक्सेसरी ग्लैंड।
The right answer is corpora allata. Juvenile hormone is secreted by corpora allata, and this is a third generation pesticide. Next question. Disease which occurs widely but periodically called disease which occurs widely but periodically it is called. Options are endemic, epidemic, epiphytotic, sporadic. The right answer is epiphytotic. Disease which occurs widely but periodically, that is called epiphytotic. Endemic क्या होता है? That is confined to a particular country, district और location. Endemic जो disease होता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन और सिटी और डिस्ट्रिक्ट में होता है. एपिडेमिक क्या होता है? तो डिजीज विच अपियर वेरी वायरुलेंटली अमंग द पीपल. ओके, एपिडेमिक बोलते हैं उसको. एपिफाइटोटिक हम लोग डिस्कस कर लिए. स्पोराडिक क्या होता है? डिजीज विच ऑकर्स एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन. इरेगुलर इंटरवल होने से उसको बोलते हैं स्पोराडिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is the correct order of progressive event of pathogen attack? Which among the following is the correct order of progressive event of pathogen attack? Options are infection, incubation, invasion, colonization, invasion, infection, incubation, colonization, colonization, infection, incubation, invasion, incubation, invasion, colonization, infection. The right answer is इन्फेक्शन. पहले इन्फेक्शन होता है, उसके बाद इंक्यूबेशन होता है, उसके बाद इन्फेक्शन होता है, उसके बाद कॉलोनाइजेशन होता है. एक प्रोग्रेसिव इवेंट है पैथोजन अटैक का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. बोर्डियक्स मिक्सचर डेवलप्ड बाय मिलार्डेट इन फ्रांस इन 1885 वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ. ओके, बोर्डियक्स मिक्सचर जो है ये मिलार्डेट ने डेवलप किए थे. PMA मिलार्डेट इन फ्रांस में डेवलप हुआ था इन 1885 एंड फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ. ऑप्शन आर ब्लास्ट ऑफ राइस, bunchy top of sugarcane, groundnut tikka, downy mildew of grapevine. The right answer is downy mildew of grapevine के लिए ये जो है बोर्डियक्स मिक्सचर पहले यूज होता है. ये एक फंजीसाइड है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉपर सल्फेट है और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है. ये तीनों जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है बोर्डियक्स मिक्सचर का. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक प्लांट प्रोटेक्शन पार्ट. जैसे कि मैं बताया था पहले भी आपको, मैं इसमें थोड़ा वीक हूँ और मैं बहुत दिनों से प्लांट प्रोटेक्शन कभी देखा भी नहीं हूँ. जितना भी रेसिडुअल नॉलेज था उसके बेसिस में मैं ये क्वेश्चन सेट किया हूँ. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको पाने के लिए आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आपके पास कभी भी मैं अपडेट करूँगा जो भी लेक्चर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. और डिस्कशन पार्ट के लिए या फिर डाउट क्लियरेंस के लिए या फिर डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्रीकल्चर Q&A उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रोज़ जो है क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सब्सक्राइब टू आवर चैनल and spread love by sharing these lectures with your colleagues, with your friends, with your juniors, whoever is preparing for any agri competitive exam, and join our Telegram channel for more updates. See you in the next mock test. Till then, bye bye.